हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक पोम लेके आया हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। अमेंडा, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। तो हमने पोम पढ़ ही ली है। अमेंडा के कितने साल के है, आपको कैसे पता है वो कितने साल की है, आप कैसे कह सकते हो। अमेंडा गोज़ टू स्कूल, अमेंडा स्कूल जाती है। हर मदर कॉल्स हर टू कंप्लीट हर होमवर्क, उसकी मदर उसको क्या कहती है कि कंप्लीट करो अपना स्कूल का जो काम है वो पूरा करो। शी मस्ट बी अबाउट द एज 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज कितनी होगी, 12 या 13 साल की होगी। क्योंकि वाई द एक्टिविटीज़ बाय अमेंडा शोन इन द पोइम आर डन बाय दिस एज ग्रुप। तो जो अमेंडा एक्टिविटीज़ कर रही है, जैसे जो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी हरकतें हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो ये शो करता है कि वो 12 या 13 साल की होगी। हु डू यू थिंक इज़ स्पीकिंग टू हर, तो ये तो एविडेंट ही है कि कौन उससे बात कर रहा है। हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, उसकी मदर उससे बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। तो उसमें वो विश करती है, इच्छा करती है कि काश मैं एक मरमेड होती। मरमेड एक ऐसी क्रिएचर जिसका ऊपर पार्ट की जो बॉडी है वो गर्ल की है और नीचे पार्ट की बॉडी जो फिश की है। अमेंडा वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ रिलैक्स्ड ग्रीन सी। तो अमांडा क्या करेगी, अगर वो एक मरमेड होती, वो जल परी होती तो क्या करती, तो समुद्र में हरे समुद्र के अंदर, रिलैक्स समुद्र के अंदर, जो कि जिसमें ज़्यादा उफान नहीं है, हिलचुल नहीं है, वहाँ वो घूमती, वहाँ ड्रिफ्ट करती, वहाँ तैरती उसके अंदर। शी वुड बी ओनली इनहेबिटेंट एंड मूव स्लोली इन इट। तो वहाँ पे वो अकेली इनहेबिटेंट होती, यानी अकेली होती पूरे समुद्र में, और वो आराम से उसमें मूवमेंट कर पाती। जैसे कि हमने इस पोम में भी देखा है कि जो अमेंडा है वो इस चीज़ के लिए पैनिक है कि वो अकेली रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको कोई स्कोल्ड ना करे। इज़ अमेंडा एन ऑर्फन, क्या वो लावारिस है, ऑर्फन है वो। वाई डज शी से सो, वो क्यों ऐसा कहती है, क्यों कहती है कि वो एक लावारिस है, ऑर्फन है। अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन तो नहीं है, लेकिन वो विश करती है भी काश वो ऑर्फन होती, तो काश वो अपनी आज़ादी उसके पास होती, क्योंकि उसको कहने वाला कोई ना होता। शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रोम इन द स्ट्रीट अलोन, वो गलियों में अकेला घूमना चाहती है। एंड पैटर्न डस्ट विद हर फीट, तो जो उसके फीट हैं, पैरों के निशान से वो मिट्टी के ऊपर, डस्ट के ऊपर अपने पैरों के निशान बनाना चाहती है। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन, उसको साइलेंस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि साइलेंस होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो ना तो अपने ऊपर किसी तरह का इंटरफेरेंस चाहती है, ना ही वो कोई शोर शराबा चाहती है, वो शांति चाहती है। जैसे वो इच्छा भी करती है कि इतने बड़े समुद्र में वो अकेली ही रोम करे, अकेली ही घूमे। एंड फ्रीडम इज स्वीट, तो फ्रीडम बहुत प्यारी है, फ्रीडम बहुत अच्छी है। सो शी कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, तो वो अपने आप को क्या कहती है, ऑर्फन कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रुपेंजल, वाई डज शी वॉन्ट्स टू बी रुपेंजल। तो इस पोइम में रुपेंजल का जिक्र आता है। तो रुपेंजल की स्टोरी मैंने उसमें भी आपको डिस्कस करके बताई थी, आप वीडियो के लिंक पे देख सकते हैं। फिर वो पूछ रहे कि रुपेंजल की स्टोरी क्या है। शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, उसकी इच्छा क्या है, वो अकेली रहना चाहती है। रुपेंजल लिव्ड इन अ टावर, वो रुपेंजल एक गर्ल थी, फेरी थी, वो एक टावर में रहती थी, बड़े लंबे टावर में। एंड हैड ए लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसकी क्या एक सुंदर तो थी, साथ में उसके बाल बहुत सुंदर थे। शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय अ बी, वो एक भूतनी ने उसको कैद करके रखा हुआ था। हु केम अप द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर, तो उसके बाल इतने लंबे थे, वो जो भूतनी थी, विच थी, जो जिसके जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी, वो उस टावर पर कैसे चढ़ती थी, क्लाइंब करके। कैसे क्लाइंब करती थी, उसके लंबे बालों को पकड़ के। द अमेंडा आल्सो वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन अ टावर, कहती है वो टावर पे अकेला रहना चाहती है। वो उस टावर पे, यानी वो उस जादुई पावर वाली औरत के साथ नहीं रहना चाहती, उस भूतनी के साथ नहीं रहना चाहती, वो अकेली रहना चाहती है। एज शी वुड हैव टू हैड नो वन टू केयर अबाउट एनीथिंग, एज लाइफ इन ए टावर वुड बी ट्रैंक्विल, पीसफुल एंड रेयर। तो कहती कि उसको
वो उसको ना तो किसी की केयर करनी पड़ेगी जब वो अकेली रहेगी, और उस टावर में शांति होएगी, पीस होएगा और दुर्लभता होएगी, अलग एक एक्सपीरियंस होगा क्योंकि जो अकेला रहेगी वहाँ पे। However, she also decided that she would never throw down her hair for anyone to come up. तो ना तो वो अपने बाल नीचे फेंकेगी किसी के लिए, थ्रो करेगी ताकि उस बालों को पकड़ के कोई ऊपर आ सके, जैसे कि वो जादुई शक्तियों वाली औरत वो भूतनी ऊपर आती है। वो अपनी लाइफ में अमेंडा किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। अब एज शी वॉन्टेड टू लिव अलोन, वो अकेला रहना चाहती है। तो आपको रुपेंजल की जो स्टोरी है वो भी इसमें आइडिया लग गया होगा कि वो किसी ने उसको कैद करके रखा था, एक बिच ने उसको कैद करके रखा था, और वो उसी के बाल पकड़ के, रुपेंजल के बाल पकड़ के ही उस टावर पे चढ़ती और उतरती थी, और रुपेंजल बहुत ही ज़्यादा परेशान उस भूतनी से रहती थी क्योंकि वो उसके ऊपर प्रेशर बना के रखती थी। सेम वे वो अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान हो चुकी है क्योंकि उसकी मदर उसको बार बार काम करने के लिए कहती है, उसको बार बार परेशान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, व्हाट डज शी, दिस पोएम टेल यू आउट अमेंडा। गर्ल इन यू अमेंडा है, वो किस चीज़ की बार बार इच्छा करती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करती है, यर्न करती है। द गर्ल यर्न्स फॉर पीस, गर्ल को, अमेंडा को शांति चाहिए। शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, वो अकेली रहना चाहती है। इफ़ शी वर ए मरमेड देन शी वॉन्टेड टू ड्रिफ्ट स्लोली ऑन ग्रीन सी वेयर शी वुड बी अलोन। तो वो अगर एक जल परी होती तो क्या करती, बड़े सारे ग्रीन समुद्र में, हरे समुद्र के अंदर वो ड्रिफ्ट करती, तैराकी करती और आनंद प्राप्त करती, और वो अकेला रहना चाहती है इतने बड़े समुद्र में। शी वुड बी अलोन, वो अकेली होगी। शी इमेजिन्स इफ़ शी वर एन ऑर्फन, वो इमेजिन करती है कि काश वो ऑर्फन होती, यानी कि तो वो कैसे रहती। शी वुड रोम अबाउट द स्ट्रीट्स इन साइलेंस एंड फ्रीडम, तो वो गलियों में कैसे घूमती, साइलेंस, शांति होती, आज़ादी होती, क्योंकि वो अपनी मदर के डोमिनेटिंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके स्कोल्डिंग से, उसके डांटने से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कहती है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं आज़ादी से, शांति से रह पाती अगर मैं ऑर्फन होती। शी आल्सो विशेस टू बी रुपेंजल दो शी वुड नॉट लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीबडी टू क्लाइंब अप। रुपेंजल की स्टोरी हमने अभी अभी पढ़ी, उस फेरी की, उस परी की जो एक बीच के कब्जे में थी, एक जादुई औरत के कब्जे में थी। वो कहती है कि वो रुपेंजल तो बनना चाहती है, अकेले में तो रहना चाहती है, कि इतने लंबे टावर के ऊपर अकेली रहना चाहती है, लेकिन वो अपने बाल ही नीचे फेंकेगी ताकि कोई ऊपर चढ़े और उसको परेशान करे। शी इज़ फेड अप ऑफ द स्कोल्डिंग फ्रॉम हर मदर, वो फेड अप हो गई है, परेशान हो गई है, अक गई है पूरी तरह से अपनी मदर की स्कोल्डिंग से। शी वॉन्ट्स टू गो टू ए प्लेस, वैसे स्थान पे जाना चाहती है, वेयर शी वुड बी कॉन्स्टेंटली, शी वुड नॉट बी कॉन्स्टेंटली स्कोल्डेड एंड वुड बी एबल टू लिव पीसफुली। वो ऐसे स्थान की इच्छा करती है जहाँ पे उसको स्कोल्ड ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समझ आए होंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और जो आपकी क्लास 10th के रिलेटेड अदर लेसन्स हैं उसके लिंक भी आपको आपके जो इस वीडियो में मिल जाएंगे, आई बटन पे मिल जाएंगे आपको, उसको क्लिक करके आप इस 10th क्लास के डिफरेंट लेसन्स देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नया लेसन लेकर, नया ग्रामेटिकल टॉपिक लेकर। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।